Good morning students. Today we are going to discuss the next concept of the coordination compounds, that is the classification of complexes. Complexes are nothing but the coordination compounds and ये जो complexes है इनको दो broad categories में classified किया गया है. पहला इसका classification है according to the type of ligand. हमें type of ligand के हिसाब से इसका classification देखना है और दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आता है उसके हिसाब से हमें इसका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे हमें डिस्कस करना है. जो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लिगैंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, these क्लासिफिकेशन आर फर्दर गेट क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स. इसमें दो टाइप्स हमें डिस्कस करना है. पहला टाइप आता है इसमें होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा टाइप आता है इसके अंदर हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. हम थोड़ी देर बाद चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे. हम अभी होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. होमो का मतलब होता है सेम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो? सेम. तो इसी बेसिस पे हमें इसका डिफाइन करना है. सो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस in which central metal atom is linked to या bound to only one type of ligands. Only one type of ligands. These are known as homoleptic complexes. इसे हम क्या कहते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. सो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में हमने देखा है इसका डेफिनेशन हम क्या कर रहे हैं? दोज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड्स. इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब तक आपके लर्न हो ही चुके हैं. K4 FeCl6. इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ आप ध्यान दे सकते हो. इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में Fe इज द सेंट्रल मेटल एटम और Cl इज द लिगैंड. यहाँ पे Cl क्या है? साइनाइड क्या है? लिगैंड है. यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम को ये जो साइनाइड अटैच हुआ है, बाउंड हुआ है, ये 6 के 6 साइनाइड टोटल सेम है. यानी ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड्स आर अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम. यानी 6 लिगैंड्स इसको अटैच है और 6 के 6 लिगैंड्स कैसे हैं? सेम लिगैंड्स हैं. तो दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस यानी K4 FeCl6 ये कॉम्प्लेक्सेस किसके अंदर आता है? तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम इसको डालते हैं क्योंकि 6 लिगैंड्स टोटल क्या है यहाँ पे? सेम है. दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल है CuNH3 6SO4. इसके अंदर में आप देख सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, यहाँ पे कॉपर है, इस सेंट्रल मेटल एटम को अमोनिया लिगैंड अटैच हुआ है. टोटल अमोनिया लिगैंड यहाँ पे 6 है और ये 6 लिगैंड टोटल क्या है? सेम है. इसलिए ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से क्लासिफिकेशन में चला जाएगा? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट हम और एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं. फॉर एग्जांपल NiCO4. इसके अंदर भी आप देख सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे निकेल है और निकेल को यहाँ पे कार्बोनिल दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे अटैच हुआ है. कार्बोनिल टोटल 4 अटैच हुए और चारों कार्बोनिल सेम है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. नाउ नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट. इसका मतलब इसका डेफिनेशन हम क्या रखेंगे? तो दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम is bound to या is surrounded by, central metal atom is surrounded by more than one type of ligand. more than one type of ligand. एक से ज्यादा टाइप ऑफ लिगैंड से सराउंडेड अगर होता है तो उस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं? हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. वैसे हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड उस
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आनी चाहिए। अब डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड के लिए हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल है प्लैटिनम NH3/2Cl2 दैट इज सिस-प्लैटिन, इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे। नाउ इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं प्लैटिनम इज द सेंट्रल मेटल एटम, और इस सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ पे दो अलग डिफरेंट लिगैंड अटैच है, एक है NH3 और दूसरा है यहाँ पे क्लोरीन। इसका मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड इज अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। जब मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ पे अटैच होता है तो इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कौन से क्लासिफिकेशन में डाला जाता है? हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के क्लासिफिकेशन में यहाँ पे डाला जाएगा। और समझने के लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल COEn/2Br2। इस एग्जांपल को भी आप देख सकते हैं। ईयर का मतलब होता है इथिलीन डाइअमाइन, दैट इज अ बाइडेंटिक लिगैंड है। यहाँ पे ईयर एक डिफरेंट लिगैंड है और ब्रोमीन जो यहाँ पे अटैच है ये एक डिफरेंट लिगैंड है। तो डिफरेंट लिगैंड, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड is attached to the central metal atom. So ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये किसके अंदर डाला गया है? हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर यहाँ पे डाला गया है। So this is the classification on the basis of type of ligand. हमने यहाँ पे देखा होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कॉम्प्लेक्सेस का यहाँ पे किया गया है on the basis of charge of complexes. On the basis of charge और complexes में पहला क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस में क्या है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सीसी का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग द पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आपको प्रीवियस लेक्चर अगर ध्यान में होगा तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये वर्ड हमने किसके लिए यूज किया गया है? सिंपल ब्रैकेट के लिए। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस ब्रैकेट के ऊपर अगर पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है सो दीज आर नोन एज अ कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। इसे हम कौन से कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे? कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस? अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग द पॉजिटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सो दीज आर कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। इसका कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल Zn NH3 4 और इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है। आप क्लियर इस कंपाउंड को देख सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने दिया है जिसके ऊपर आपको क्या दिया है? दो पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग द पॉजिटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कौन से क्लासिफिकेशन में आया है? कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस के क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट और एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल है CuNH3/6SO4। अब ये जो एग्जांपल है ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में है और ये कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस भी है। कैसे? अगर इस कंपाउंड को हम डिसोसिएट करेंगे तो SO4 carries the 2 नेगेटिव चार्ज। SO4 के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है लेकिन हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। सो दिस इज आल्सो वन एग्जांपल ऑफ द कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। ये भी किसके अंदर आता है? कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर यहाँ पे आता है। तो एक्सेट्रा आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली आपको अगर दिखाई देता है पॉजिटिव चार्ज या अगर नहीं दिखाई देता है तो इसको डिसोसिएशन करके भी हमें चेक करना है कि क्या ये कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस है या नहीं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस में क्या हम इसको डिफाइन करेंगे? अनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग अ नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम क्या कहेंगे? अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। नाउ इसका एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल NiCN4
कंपाउंड के ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो क्लियर हमें पता चल रहा है कि दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर हैविंग द नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सो दीस आर नोन एज द अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन कुछ और एग्जांपल होते हैं, फॉर एग्जांपल है K4 FeCl6, ये भी एक यहाँ पे हमने देखा इट इज आल्सो वन एग्जांपल ऑफ होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन ये अगेन एग्जांपल है अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस का। कैसे, तो इसका डिसोसिएशन हमें चेक कर लेना है। अगर इसको हम डिसोसिएट करते हैं तो ये 4 पोटेशियम जो है यहाँ पे ये 4 पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ऑब्वियसली इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वह यहाँ पे कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। सो दीज कॉम्प्लेक्सेस आर नोन एज द अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। इसे हम कौन से कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे, अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। तो इस तरह से आपको अच्छे से ध्यान देके समझ लेना है कि क्लासिफिकेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का किस तरह किया जाता है। नाउ लास्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड does not have a positively charged cation or negatively charged anion. These are known as the neutral sphere complexes. So coordination compound does not have positively charged that is known as cation or negatively charged coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है और ना नेगेटिव चार्ज है। These are known as the neutral sphere complexes. इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। अब न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ से, प्लैटिनम NH3/2Cl2। आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे इस एग्जांपल को लिख रहे हैं, डायरेक्टली हमारे सामने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का हमने यहाँ से लिया हुआ है। ये भी आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसका डिसोसिएशन भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये किसके अंदर चला जाता है, न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। सो दोस डज नॉट हैव अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सो दीस आर नोन एज द न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट एग्जांपल भी आप यहां से ले सकते हैं NiCO4। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं यहां से CO En/2 Br2। नेक्स्ट एग्जांपल है FeCO5 एक्सेट्रा। इन किसी के ऊपर भी यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। सो दीज एग्जांपल्स आर न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस खत्म होता है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉपिक के अगर हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर।